हम दुनिया की 1 नंबर डिजिटल पेमेंट की पोजीशन पे हैं और उसमें मेरे को श्रीकांत जी बता रहे थे अमेरिका, यूरोप और चाइना, और बचा कौन है? तीनों की जितना सामूहिक कारोबार है डिजिटल की दुनिया में, भारत में उससे ज्यादा है। भारत के बारे में जो कहा जाता है, और मैं संयोग से कभी देश की ऑयल एंड नेचुरल गैस विभाग की दायित्व में रहा। 19वीं सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स ऑयल इकोनॉमी की इर्द गिर्द था। विश्व की राजनीति, विश्व की अर्थनीति और उससे प्रभावित समाज नीति एनर्जी के आसपास था। ऑयल द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी वाज ऑयल। उस समय में जब आगे हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, कोई अच्छे आर्टिकल पढ़ते थे, तब भारत में एक शब्द कॉइन हुआ, टाटा इज द न्यू ऑयल। पर मेरे सौभाग्य है मैं उस ऑयल से न्यू ऑयल तक पहुंच चुका और उस पेडेस्टल में हम लोग खड़े हैं, इस पेडेस्टल में खड़े हैं कि हम अपने क्रेडेंशियल ग्लोबल मार्केट में प्रूव कर चुके हैं। जब इस बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 की समिट हुई, वहां जो एग्जीबिशन लगा था, आप में से कई लोग उसकी पार्टिसिपेंट और डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर रहे होंगे। दुनिया के सभी पार्टिसिपेंट का एक ही आकर्षण था, भारत इस ऊंचाई को उपलब्ध कैसे किया है। डिजिटल वर्ल्ड में डीपीआई बनाने में भारत इतने कम समय में, तो जब कम समय कहता हूं, मैं मेरे गृह राज्य के एक अनुभव बताता हूं, मैं उसका एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट बताता हूं। 18वीं सेंचुरी में पहला औद्योगिक क्रांति हुई, 1760 to 1840। लगभग 80 साल की जर्नी में हम कहां खड़े थे, भारत कहां खड़ा था? भारत तब शायद लूट रहा था। 1866 में तब हम गुलामी के अंदर थे। मेरे वाला इलाका उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये बंगाल प्रोविंस के अंदर था। तब एक ग्रेट बंगाल फेमिन थी। उस बंगाल फेमिन में उड़ीसा में ही केवल 1 मिलियन लोगों की जान गई थी। इतिहासकारों ने उसकी वर्णन किया है। उन दिनों में यूरोप में, विशेष करके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पैसा डालने के लिए भारत के संसाधनों को अंग्रेजों ने लूटा। दूसरे हमारे को हिस्सेदारी नहीं थी, हम तो एक्सप्लॉइटेड ग्रुप थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। हमारी संसाधन पे दुनिया की संपन्नता आई। दूसरा औद्योगिक क्रांति